गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा प्रभुतिया और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन या फिर परागकण और स्त्री केसर का संयुग्मन या फिर उसको हम बोलते हैं पारस्परिक क्रिया। इंटरेक्शन का मतलब होता है पारस्परिक क्रिया। ये मैं एक कॉमन वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसमें जो टॉपिक है एक्चुअली उसमें इंग्लिश नाम ही आपको लर्न करना पड़ेंगे। पहले तो मैं यहाँ तक कि आपको आगे से प्रोसेस बता देती हूँ। हमने परागकण की संरचना पढ़ ली है, हमने बीजांड की संरचना पढ़ ली है। आपने बीजांड की जो संरचना पढ़ी थी उसमें एक संरचना पढ़ी थी जिसको हम कार्पल बोलते हैं। कार्पल में आपने ये वाला भाग पढ़ा था, ये वाला है ना। ये क्या था? ये था ओव्यूल, ये था स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल, और ये था स्टिग्मा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ की, ये वाले पोर्शन की, है ना। हम बात कहाँ की कर रहे हैं? इस वाले पोर्शन की। तो हमने परागण की क्रिया पढ़ ली है कि परागण का मतलब क्या होता है। अगर आपने परागण अच्छे से पढ़ा है तो ही आपको ये समझ में आएगा। परागण का मतलब क्या होता है? यदि पराग कोश से परागकण निकलकर कहाँ पर आते हैं? स्त्री केसर या फिर स्टिग्मा तक आते हैं, या फिर मादा पुष्प के स्टिग्मा तक आते हैं, या वर्तिकाग्र तक आते हैं, तब उससे हम क्या कहते हैं? तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन या परागण। ये आपको समझ में आ गया था। फिर से मैं बताती हूँ कि अगर पोलन ग्रेन्स अपने पोलन सेक से निकलकर किसी फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पर पॉलिनेशन के बाद और भी प्रोसेस होती है, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन तक हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इसके बाद और भी प्रोसेसेस रहती है। मैं एक बार आपको पूरी चार्ट के थ्रू लास्ट वीडियो में, इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। पर आज जो हम पढ़ रहे हैं वो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, नाम से ही क्लियर हो जाता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब पिस्टिल कौन सा भाग होता है? फ्लावर में वो वाला भाग जो इरेक्ट होता है ना, ऊपर की ओर होता है, तो ये वाला भाग, इस भाग को क्या कहते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। क्योंकि ये चौड़ा वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इस भाग को क्या बोला जाता है? पिस्टिल। तो पोलन ग्रेन का पिस्टिल तक आना और उससे अटैच होना, उसको हम क्या कहते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। या फिर पराग कणों का कहाँ तक आना? स्त्री केसर तक आना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्त्री केसर। तो वहां तक जब पोलन आते हैं या परागकण आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परागकण, परागकण स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, है ना। तो इन दोनों के मध्य जो क्रिया होती है वो इतनी इजी नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद क्या होना होता है? इसके बाद जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन के जो न्यूक्लियस होता है वो किससे फ्यूज हो जाता है? किससे जुड़ जाता है? ओव्यूल के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है या जुड़ जाता है। तो उन दोनों के जुड़ने की या संयुग्मित होने की क्रिया को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। पर उसके पहले भी कुछ प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन को कहाँ तक आना होता है? पिस्टिल तक आना होता है। पोलन ग्रेन जब पिस्टिल पर आता है तो उसमें डिफरेंट रिएक्शन वो शो करता है। पहले मैं आपको एक लीनियर अरेंजमेंट में बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसको डायग्राम से शो करूंगी। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि पॉलिनेशन में क्या होता है। पोलन ग्रेन्स कहाँ तक आते हैं? स्टिग्मा तक आते हैं। किसके? फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक आते हैं। तो पॉलिनेशन की हम ऑलरेडी प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम इसके आगे की बात करेंगे। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? पोलन का एडिशन होता है। पोलन का एडिशन का मतलब ये होता है पोलन का पिस्टिल से अटैचमेंट होना, मतलब कि जुड़ जाना। जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक वो अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। तो फिर क्या होगा? एडिशन होगा पोलन का। इसके बाद होता है पोलन का हाइड्रेशन। पोलन के हाइड्रेशन का मीनिंग ये होता है कि पोलन ग्रेन क्या करता है? अगर वो पिस्टिल से जुड़ गया तो पिस्टिल से वो क्या लेगा? पिस्टिल से वो लेता है वाटर, और वाटर लेकर वो क्या हो जाता है? हाइड्रेट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम रात में अगर मूंग या फिर चने या कोई चीज़ अगर हम गलाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? सुबह तक फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब अगर वो कर लेते हैं तो उसके कारण वो क्या हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। पोलन का क्या होता है? हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब कि इसका एक तरह से देखा जाए तो जल योजन। जल योजन मतलब जल के साथ इसका जुड़ना, जिससे कि ये क्या हो जाता है? थोड़ा थिक हो जाता है। अब क्या होगा? आपने देखा होगा कि जब हम चना मूंग ये रात को अगर हम भिगो के रखते हैं और अगर सुबह तक ये पानी में रहते हैं तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं।
इनसे क्या निकलने लग जाता है, प्लूपुल निकलने लग जाता है, अंकुर निकलने लग जाता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, अंकुरित होते हैं। तो पोलेन ग्रेन भी क्या होते हैं, वाटर लेकर क्या हो जाएंगे, इसके आसपास का जो कवर है वो रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। वो टूटने के कारण इसमें से क्या निकलता है, जर्मिनेशन निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पोलेन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाता है। अब क्या होगा, पोलेन ग्रेन की एंट्री होगी। ये जैसे ही जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेट होकर इसका जो जर्म होता है, जो मतलब कि जो अंकुर वाला भाग होता है, वो कहाँ जाता है, पिस्टिल के अंदर चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पोलेन एंट्री इनटू पिस्टिल, है ना। कहाँ पर होता है, पिस्टिल के अंदर इसकी एंट्री हो जाती है। एंट्री होने के बाद फिर क्या होती है, ये ट्यूब बनाता है। जैसे कि इस तरह से पोलेन रहता है, तो पोलेन से क्या निकलती है, इस तरह से ट्यूब निकलती है। ट्यूब अगर निकलेगी तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है। धीरे धीरे इसकी सेल्स क्या होती है, डिवीजन होता है इसकी सेल का, तो जिससे कि एक लॉन्ग ट्यूब बनती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब, मतलब पोलेन ट्यूब का ग्रोथ होना। अब इसका ग्रोथ हो गई है ना, मतलब कि यहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ओव्यूल, ये ओव्यूल वाला पोर्शन होता है। तो ये क्या होगा, ओव्यूल के अंदर आकर जो इसका न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के साथ अपने न्यूक्लियस को क्या कर देता है, फ्यूज कर देता है। तो यहाँ की जो प्रोसेस होती है, अब क्या होती है, जर्मिनेशन हो गया, पोलेन एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, कहाँ तक आता है, ये ओव्यूल तक आता है। ओव्यूल तक आने के बाद इस कहाँ पर पहुंचता है, ये एम्ब्रायो सेक के अंदर। एम्ब्रायो सेक में ऑलरेडी बता चुकी है, जब हमने भ्रूणकोश की संरचना पढ़ी थी, ये वाली आपको याद होगी, इस तरह से संरचना पढ़ी थी हमने, है ना। ये गाय की संरचना है, ओव्यूल की संरचना है। तो ये पोलेन ट्यूब कहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक। ये क्या है, इसको बोलते हैं एम्ब्रायो सेक। अगर आपने इसके पहले अगर अच्छे से ओव्यूल की संरचना पढ़ी होगी या ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, तो ये चीज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। एम्ब्रायो सेक की स्ट्रक्चर होती है, एम्ब्रायो सेक के अंदर ये पहुंचता है, और एम्ब्रायो सेक के अंदर पहुंचने के बाद जो पोलेन का न्यूक्लियस है, वो ओव्यूल के न्यूक्लियस से क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है अंदर की, वो हमको नेक्स्ट प्रोसेस में पढ़ना है, जब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, है ना, तब वो प्रोसेस पढ़ेंगे। अभी हमको मेन प्रोसेस क्या पढ़नी है, मेन प्रोसेस पढ़नी है पोलेन ट्यूब का, पोलेन ट्यूब की एंट्री, मतलब कि पोलेन पिस्टिल एडिशन या पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन हमको पढ़ना है, या फिर परागकण स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया को हमको पढ़ना है। अब एक बार हिंदी में आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। आपको ये तो पता है कि परागकण बोलते हैं, परागकण का कहाँ तक, पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण की क्रिया हो गई, वो पहुंच गया अपनी जगह पर। अब आगे की क्रिया होती है जिसमें होता है आसंजन। परागकण का आसंजन, आसंजन का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना, पिस्टिल से जुड़ना। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी कि स्त्री केसर से जब परागकण जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशन या आसंजन। फिर उसके बाद क्या होता है, इसका जल योजन होता है। जल योजन मतलब कि जब परागकण कहाँ तक पहुंच जाते हैं, स्त्री केसर के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्त्री केसर से जल का अवशोषण करते हैं, और जल का अवशोषण करके क्या करते हैं, फूल जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जल योजन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका अंकुरण होगा। अंकुरित होने के बाद ये क्या करता है, वर्तिकाग्र के उत्तकों का भेदन करता है। ये कर दिया इसने, वर्तिकाग्र के उत्तकों का भेदन करके ये कहाँ तक आ गया, अंदर तक। फिर और ज्यादा विभाजित होकर इसकी कोशिकाएं इसको और लंबा कर देती है, और ये कहाँ तक आ जाता है, ये आ जाता है अंडाशय तक या ओव्यूल तक। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ी, कहाँ तक आया, वर्तिकाग्र तक। वर्तिका तक आया, वर्तिकाग्र के बाद बीजांड द्वार तक, मतलब कि एम्ब्रायो सेक तक, एम्ब्रायो सेक से बीजांड द्वार तक, और फिर आता है एम्ब्रायो सेक तक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। फिर कहाँ तक आता है, भ्रूणकोश तक, और फिर होती है निषेचन की क्रिया। तो निषेचन की क्रिया अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, जो इससे रिलेटेड नहीं है, पर एक लिंक में जब हम पढ़ते हैं तो ये जरूर आती है लास्ट में। तो अगर हमको ये चीज समझना है, तो अब मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ कि डायग्राम से इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो पोलेन होता है, या जो एक तरह से देखा जाए कि जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर जो होता है वो कार्पल का, मतलब अंडाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। 3 भाग होते हैं कार्पल के, कौन कौन से, एक तो ओव्यूल होता है, एक स्टाइल होता है,
इसको हम बोलते हैं वर्तिका और वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के ऊपर जो लहर वाला भाग होता है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको? पिस्टिल। हिंदी में बोला जाता है इसको स्त्री केसर। क्या बोलेंगे इसको? स्त्री केसर। तो ये वाला भाग होता है। अब हम इसकी संरचना पढ़ते हैं। हम पूरी संरचना नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसकी हाफ संरचना पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला भाग स्त्री केसर या पिस्टिल का होता है। अब पिस्टिल वाले भाग में ही पोलन का एडिशन होता है, तो ये पूरी प्रोसेस है। इसको हम पूरी प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे यहाँ तक। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन में क्या होता है? पोलन कहाँ पर अटैच होते हैं? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा के कौन से भाग पर? स्टिग्मा के किस भाग पर? पिस्टिल वाले भाग पर। ये आ गया यहाँ पर। अब क्या होगा? इसका एडिशन होगा। एडिशन का मतलब होता है आसंजन या इसका अटैचमेंट होना। तो यहाँ पर लिखा है पोलन एडिशन, मतलब पोलन क्या हो गया है? अटैच हो गया। ये एक के बाद एक होने वाली प्रोसेस है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? इसका हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या करता है? ये जैसे ही पिस्टिल से जुड़ता है, तो पिस्टिल से जुड़ने के बाद क्या होता है? इसमें ये जल का अवशोषण करता है या वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और फिर क्या होता है? फूल जाता है, थिक हो जाता है। बता दिया मैंने ऑलरेडी एग्जांपल कि चने में जैसा होता है कि चना जो होता है पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, और अगर वो फूला तो उसमें से क्या निकलता है? अंकुर निकलता है। तो इस तरह से फिर देखें तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन हो जाएगा। हाइड्रेशन होने के बाद फिर क्या होता है? इसका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है? अंकुर निकलता है, और धीमे धीमे ये क्या करता है? जो वॉल होती है पिस्टिल की, उसको रप्चर करके, उसको तोड़कर उसके अंदर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन पोलन ग्रेन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जर्मिनेशन के बाद फिर पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट होती है। जितने भी पोलेंस होते हैं उनमें धीमे धीमे क्या होगी? उनमें सेल डिवीजन होगा। अगर सेल डिवीजन होगा, क्योंकि वो क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या होता है? उसमें सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन अगर होगा तो वो जो ट्यूब होगी वो क्या होगी? और ज्यादा लेंथी और ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो जब ये लॉन्ग हो जाती है पोलन ट्यूब, तो इसकी एंट्री कहाँ पर हो जाती है? ये क्या करती है? पिस्टिल की वॉल को तोड़कर अंदर चली जाती है। ये दिख रही होगी आपको यहाँ तक आगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब एंट्री है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, और ज्यादा सेल डिवीजन होगा। ये सेल डिवीजन कब तक चलता रहेगा? जब तक कि पोलन ट्यूब कहाँ तक नहीं आ जाती? पोलन ट्यूब आ जाती है जब तक ओव्यूल तक नहीं आ जाती, या एम्ब्रायो साइट के अंदर तक नहीं चली जाती, तब तक इसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो ये ग्रोथ इसकी होती है यहाँ तक। अब मैं इसके आगे का आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसेस होती है। ये एंट्री हो गई इसकी, पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो गई। तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, मतलब कि यहाँ से क्या हुआ? पॉलिनेशन से लेकर पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलन स्टिग्मा इंटरैक्शन या पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसको क्या बोला जाता है? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये प्रोसेस यहाँ तक होती है। आगे की मैं प्रोसेस बताती हूँ, इसको मैं रफली बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ट्यूब कहाँ तक आ रही है। अब हम बात करते हैं फूल के ये वाले पोर्शन की। ये वाला जो भाग है इसको तो बोलेंगे हम पिस्टिल, ये वाला भाग है स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और यहाँ पर जो ये वाला भाग होता है ये कौन सा होता है? ये होता है बीजांड का, ये वाला भाग है ना। ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस तरह से। ये माइक्रोबाइल वाला भाग होता है। अब यहाँ पर जुड़ा है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है? जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होकर क्या होगा? ये एक ट्यूब जैसी इसके अंदर से आएगी, और कहाँ तक आ जाती है? एम्ब्रायो साइट के अंदर। एम्ब्रायो साइट मतलब कहाँ तक? भ्रूण कोश के अंदर। और जब ये भ्रूण कोश के अंदर आता है तो इसके अंदर क्या होता है? ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है। ऑलरेडी बताया था मैंने कि हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो वो न्यूक्लियस कहाँ आ जाता है? इससे निकलकर कहाँ आ जाएगा? इसके अंदर। और यहाँ पर आकर जो ओव्यूल के अंदर ऑलरेडी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उससे क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, और क्या बना लेगा? ये बना लेगा एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करता है? फूड का फॉर्मेशन करता है। फूड के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन।